ओम जय जगदम्ब। रेणुका ज्योतिष धार्मिक में आप सभी का सहर्ष स्वागत है। ओम वास्तु पुरुष नमस्तेषु भूषया अभिरत प्रभु मत गृहे धन धान्यादि समृद्धिं कुरु सर्वदा। यह जो मंत्र है भगवान वास्तु पुरुष का मंत्र है। आज इसी विषय पर कुछ जानकारी, कुछ ऐसी महत्वपूर्ण विषय में आपको मैं विदित करने जा रहा हूं। सबसे पहले आप सभी को मैं विनती करूंगा, अभी तक आपने हमारा यह जो चैनल है इसको सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल का बटन दबाइए, जिसके कारण हमारे आने वाले जो वीडियो है उसकी सूचना आपको जल्द से जल्द मिल पाए। इस विषय को मैं शुरुआत करता हूं। देखा जाए तो हमारे घर में वास्तु भवन का निर्माण करते समय ऐसे प्रचलित पद्धति के अनुसार आधुनिक वास्तुशास्त्र में ऐसी बहुत चीजें हैं जिसके कारण जब हम फ्लैट लेते हैं, बिल्डर के पास अलग अलग प्रकार के फ्लैट होते हैं, लेकिन हमें वास्तुशास्त्र के अनुसार घर नहीं मिल पाता। सबसे महत्वपूर्ण है हमारा किचन। हमारा जो किचन है, पाक गृह है, रसोई है, उसमें जो दोष बन जाए तो पूरा घर अच्छा भी हो उसका फल हमको नहीं मिल पाता। देखा जाए तो हमारा जो रसोई का स्थान है, किचन का स्थान है, उसको घर के अग्नि कोण में होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? वास्तुमंडल के अनुसार अग्निदेव की जो दिशा है हमारे घर के पूर्व, दक्षिण के मध्य अग्नि कोण में होती है। इसलिए क्या होना चाहिए? हमारे किचन का रसोई अग्नि कोण में होनी चाहिए। संभव ना हो तो वह किचन जो है हमारे नॉर्थ वेस्ट में यानी वायु कोण में भी हम कर सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण अग्नि दिशा ही है। उसमें क्या होना चाहिए? जो रसोई करने वाले की जो स्त्री है उसका मुंह भी मुख्यतः पूर्व की तरफ होना चाहिए। इसके साथ ही हमारे घर में अग्निदेव का स्वरूप माने जाने वाले जो यंत्र है, जैसे कि हमारा गैस का चूल्हा हो गया, टोस्टर हो गया, ओवन हो गया, उसको हमारे किचन के, रसोई के अग्निकोण में ही रखना चाहिए। अभी देखते हैं कि एक ही प्लेटफॉर्म में ये सब चीजें आ जाती है, जैसे कि वॉश बेसिन हो गया, वही भी उसी प्लेटफॉर्म पे हो जाता है। उसको और चूल्हे को कभी भी एक समानांतर अंतर में नहीं रखना चाहिए। उसके लिए अलग प्लेटफॉर्म की दिशा तय होनी चाहिए, क्योंकि अग्नि और जल अलग अलग दोनों के विरुद्ध पक्षी नेतृत्व करते हैं। इसलिए दोनों को अलग अलग प्लेटफॉर्म पे होना चाहिए। एक ही समानांतर दिशा में दोनों को नहीं रखना चाहिए। घर के अग्नि कोण में जब पानी की कुछ बेसिन आ गया, वॉश बेसिन आ गया, उसके कारण भी अनेक रोगों को, अनेक विपदाओं को हम आमंत्रित करते हैं। इसलिए हमको ध्यान रखना चाहिए कि घर के अग्निकोण में कुछ भी जल तत्व की चीजें ना हो। इसलिए हमको ध्यान रखना है हमारा जो रसोई है इसमें 5 तत्वों का संतुलन होना बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसमें पृथ्वी, वायु, आकाश, अग्नि और जल, यह 5 तत्वों का संतुलन होना चाहिए। इसलिए हमारा अग्निकोण, अग्नि दिशा सबसे महत्वपूर्ण चीज है। हमारे घर का यह जो अग्निकोण है सबसे महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि हमको सबसे ज्यादा एनर्जी इसी स्थान से मिल जाती है। अगर यह स्थान किसी भी कारणवश इसको कट गया हो तो भी हमको इसका बहुत दोष मिलता है। किसी भी जगह में यह जगह जो है अग्निकोण कभी कभी बढ़ जाती है, इसके कारण भी इसका दोष हमको लग जाता है। इसके कारण क्या होता है? घर की जो स्त्री होती है, क्योंकि जो रसोई है इसकी मालकिन हमारे घर की गृह लक्ष्मी ही कहलाती है। इसलिए हमको अग्निकोण में कहीं भी दोष हो तो घर की स्त्री को अनारोग्यता, नाना पद्धति के विकार हो जाते हैं। इसके कारण सब कुछ हानि हो जाती है। अचानक से अनचाहे खर्चे भी हमको मिल जाते हैं, नुकसान हो जाता है। इसलिए हमको अग्निकोण का सबसे बड़ा ध्यान देना चाहिए। इसके लिए जो उपाय है हम आपको इसके बारे में जानकारी दे देंगे।
इसके लिए आप हमसे निश्चित तौर पे संपर्क कर सकते हैं। इसके साथ ही ध्यान रखें, हमारा जो किचन रसोई है इसको कभी भी दक्षिण, पश्चिम और उत्तर दिशा में ना रखें। ईशान्य में तो यह सबसे ज़्यादा महादोष माना गया है। इसके साथ हमारे घर की जो ईशान्य कोण है उसमें भी भगवान का स्थान माना जाता है, क्योंकि ईशान्य कोण में भगवान इंद्र, कुबेर देवता का सबसे ज़्यादा निवास होता है। इसलिए हमारे घर का ईशान्य स्थान कभी भी बाधित नहीं होना चाहिए। बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि इस पद्धति में, आधुनिक पद्धति में बिल्डर जो फ्लैट बनाते हैं उसमें ईशान्य कोण में ही शौचालय का निर्माण कर देते हैं। इसके कारण क्या होता है, घर का जो मुख्य कमाने वाला व्यक्ति होता है, जो मनुष्य होता है, उसको आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उसकी जॉब चली जाती है या बिजनेस होगा, बिजनेस ठप हो जाता है। अलग पद्धति से सब जो आर्थिक स्रोत है सब ब्लॉक हो जाते हैं। इसके साथ ही घर में जो बच्चे हैं उनको भी नाना पद्धति के रोगों का, विकारों का सामना करना पड़ता है। चित्त एकाग्रता उनकी नहीं हो पाती। इसलिए घर के ईशान्य कोण में कभी भी शौचालय का निर्माण नहीं करना चाहिए। शौचालय का निर्माण जो है हमारे घर के वायव्य कोण यानी नॉर्थ वेस्ट इस कॉर्नर में होना चाहिए। संभव ना हो तो दक्षिण दिशा में इसका आप निर्माण कर सकते हैं, या तो फिर नैऋत्य दिशा के अलग कोण में भी इसका आप निर्माण कर सकते हैं। इसमें दोष होगा उसके लिए भी शास्त्र का परिमार्जन स्वरूप उपाय हम कर सकते हैं। इसके कारण दोषों की तीव्रता दिनों दिन कम हो जाती है और सब हमारे मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। इसलिए हमारे घर के उपदिशा जो है ईशान्य और आग्नेय, इन दोनों दिशाओं का बहुत अच्छे से हमको ध्यान रखना चाहिए। ईशान्य स्थान हमारा पावर पॉइंट है, शक्ति स्थान है, वहां से ही हमको एनर्जी मिल जाती है। अग्नि स्थान हमारा जो उदर भरण, जो भोजन का स्थान है, उससे भी हमको बहुत ज्यादा एनर्जी मिल जाती है। अगर आपको लगता है आपके घर में भी ईशान्य और आग्नेय दोनों दिशाओं को कुछ दोष है, वहां पे कुछ अच्छा स्थान नहीं बना है, अग्नि दिशा या ईशान्य दिशा वहां से कट हुआ हो या उसकी दिशा कट गई हो, आग्नेय दिशा बढ़ गई हो, इसके में साथ ही आग्नेय में या तो ईशान्य में शौचालय का निर्माण हुआ हो तो यह महादोष कहलाता है। इसलिए कोई विपदा आने से पहले ही इसका निवारण उपाय करना आपको बहुत ही आवश्यक है। इसके लिए आप हमें संपर्क कर सकते हैं। यह जो दोष है इसका निवारण हेतु हमारे पास नाना पद्धति के उपाय परियोजना है। रत्नाध्याय, धातु अध्याय, रत्नाध्याय, क्रिस्टल अध्याय, स्फटिक अध्याय, वनस्पति अध्याय, नाना पद्धति के रंगाध्याय, इस पद्धति से इस दोषों का आप निश्चित पद्धति से निवारण कर सकते हैं। इसलिए आप हमें निश्चित पद्धति से संपर्क करें। हमें संपर्क करने हेतु इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे पूरे कॉन्टैक्ट डिटेल्स है। इसके ऊपर आप निश्चित पद्धति से संपर्क कर आपकी समस्या का समाधान ले सकते हैं। ऐसे ही नित्य प्रति हमारा ज्योतिष, आध्यात्मिक, वास्तु विषयक, बहुत ज्ञान विषयक ज्ञान प्राप्ति हेतु हमारा यह जो चैनल है रेणुका ज्योतिष धार्मिक, इसको आप सभी ने सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद। ओम जय जगदम्बा।